आज बताने जा रहे हैं आपसे इनके साथ घटना क्या हुआ है। ये जब पढ़ा करते तब ये रात के समय में भाई कहना पड़ रहा है मर गए थे, डेथ हो चुकी थी इनकी। इनके साथ क्या घटना घटी आपने मेरे चैनल पे एक ताई की देखी होगी, वो भी सच्चाई है, ये भी सच्चाई है। पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, सर्विस करते हैं केशवानंद जी, और इन्होंने जो बातें देखी मर के कहाँ गए, कैसे लोग थे, क्या हुआ, क्यों इनको जिंदा छोड़ दिया, वापिस क्यों जीवित हो गए दोबारा, ये सभी घटनाक्रम कैसे चला, कितनी सच्चाई है। हजारों वीडियो आप YouTube पे देखते हैं, लेकिन लोक प्रसार हरियाणा की सभी वीडियो देखिए, जितनी भी है, आपको सच्चाई मिलेगी, झूठ नहीं होती हमारी वीडियो में। और मैं इन भाई के पास पहुंचा हूं यहाँ बहुत दूर से चल के, और काफी संपर्क किया फोनों पर, फिर मिले। क्या सच्चाई है वास्तव में? क्या यम के दूत होते हैं? क्या यमराज होता है? क्या धर्मराज होता है? कैसे नाम पूछे जाते हैं? क्या ड्रेस होती है उनकी? और किस प्रकार इनको वापिस भेजा, और किस प्रकार इनके हेलो व्यूअर्स, इसकी जो है ध्यान से सुनना इसकी बातें, और बहुत सी घटनाएं, तीन मुख्य घटनाएं इसकी जीवन की जो सच्चाई है। और उसके बाद मैं बताऊंगा। जब तक स्पाइनल कोर्ड से आत्मा अलग नहीं होती ना, जब तक वो सरकार के आदमी मर नहीं सकता है। जैसे कि किम जोंग। और ये घटनाएं इनके जीवन में बहुत घटी हैं। तीन घटनाएं एक मिनट वीडियो रोक रहा हूँ। तो सबसे पहले तो नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। मेरे दर्शकों को भी एक अच्छी सी बढ़िया वाली राम राम नमस्ते। नमस्कार जी। हाँ, तो जब तक आत्मा का स्पाइनल कोड से नहीं टूटेगा, जब तक आत्मा नहीं जाएगी। जैसा कि आपने सुना होगा कि किम जोंग उनका ब्रेन डेथ हो गया था। मेडिकल साइंस में से कहते हैं ब्रेन डेथ का मतलब कि डेथ हो स्ट्रोंग रहती है ना, वो जैसे ज़ॉम्बी है ना, शरीर लेके भाग जावे, ऐसा भी हो जा। पर ऐसा कुछ नहीं है, वो सारा जो है ये फिल्मों में वैसे ही दिखाते हैं। अब नेचुरल डेथ, अब तुम्हारा जैसे जैसे आत्मा है वो सब कुछ देखती है, यमदूत उधर 7 दिन के लिए वहीं छोड़ जाते। आत्मा का जब शरीर जो है ना वो अपने साथ साथ दे जाता है। जब शरीर मतलब उसका जला दिया या कुछ कर दिया, तो वो कह रहा है कि मैं 3 दिन में मेरी लाश मिली थी तो मैं उसी के पास बैठा था। एक उसके साइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, एक मैं साइंस के आउट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। तो वो कह रहा है कि जब तक मैं रहा हूँ ना, बात सच सच बताई भगवत गीता के हिसाब से, और दिस इज अ रियल, क्योंकि उसका समय पूरा नहीं हुआ था। उसने कहा था कोई स्वर्ग नर्क नहीं होता, कुछ नहीं होता, क्योंकि ये ऊपर तक पहुंच ही नहीं पाते, इसलिए इन्हें जन्म लेना पड़ता है। ये है, जन्म लेना जरूर पड़ता है इन्हें। अब एक नेचुरल डेथ हुई है मान लिया, तो आत्मा को 7 दिन तक दूध वहीं छोड़ देते हैं, 13 तक। जब आत्मा का शरीर जल जाता, तो यमदूत जब उधर छोड़ देते हैं तो वो कहते हैं कि बहुत दुख होता है। जब आत्मा देखती है सब रो रहे, बुरी तरह सब कुछ देखती है, वो तो बहुत दुखी होती है अपनी बीवी बच्चों को देख के। पर उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन पाता। वो लड़का भी कह रहा है कि मत रो मत रो मत रो, पर उसकी आवाज़ कोई सुन ही नहीं पा रहा, नहीं पा रहा। अगर आत्मा को निकलना होगा ना, तो वो छोटे से छेद में ही निकल जाएगी। एक एक्सपेरिमेंट करा था, आत्मा को शीशे में बंद कर दिया था, एक क्रैक सिर्फ। वो जो वो नकली है ना, वो असली असली में करा गया है टेस्ट, मरते आदमी पे रिसर्च। आत्मा तो जरा सा हड्डी में से जो हमारी याददाश्त होती है, वो जैसे कभी कभी स्पाइनल कोड नहीं छूटता, कभी कभी स्पाइनल कोड नहीं छूटता, तो यूँ याददाश्त रह जाती है। अब उससे पहले जब मैं बता रहा था कि जैसे ब्रेन डेड हो जाता, तो वो एक तरह का कोमा होता है। अगर ब्रेन डेड पे अगर तुम उन्हें रख दो किसी दिन, तो आदमी जिंदा हो सकता है। और अब तक जो है ना, रूस ने 5,000 मरे हुए आदमी रख रखे हैं आगे आने वाले समय पे उन्हें जिंदा करने के लिए, या उन्हें रोबोट में तब्दील करने के लिए। अब तक तो मैं यही समझा रहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई भगवान का भैया नहीं है। उसने सिर्फ इतना बताया यहाँ कुछ नहीं होता, स्वर्ग नरक सब यही है। और आत्मा खुद अपने आप को पराजित करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा 7 दिन तक यहाँ रहती है। 7 दिन के बाद जब तेरी तीजा होती है, उसके बाद वो चली जाती है और उसका सब मतलब खत्म।
और अकाल मृत्यु होती है तो वो दूसरा जन्म लेती है, क्योंकि स्पाइनल कोड नहीं फूटता किसी का। अगर इस मान लो जैसे स्पाइनल कोड से नहीं निकली आत्मा, उससे पहले अगर उसे जो है मतलब जला दिया तो शरीर तो रहा नहीं, तो वो शरीर की तलाश में रहती है, तो उसे शरीर मिल जाता है तो पिछले जन्म की कहानी बता देती है अपनी, क्या हुआ क्या हुआ। बस ये एक नींद वाला चक्कर है, जैसा नींद में लगता। ऐसा तो मैं विष्णु भगवान से कितनी बार, 3-4 बार मिल आया। हाँ, अब कहोगे बात यार ये कैसी बात कर रहा, सपने में ऐसी लगता है ना, सच है, सब सच है, सब सच लगता। मैं सपने में जो है सपना देख रहा था और मैंने पापा को आवाज़ मारी, और पापा कह रहे मोनू ने मुझे आवाज़ मारी। मैं मोनू तो घर पे रखा है, अने ये जो है ना इमली का बेटा, यहाँ से पापा रुको मैं भी चल लिया। और मैंने यहाँ से गया तो वहाँ आवाज़ कैसे चली गई, दिस इज अ रियलिटी। पापा कह रहे तू वहाँ क्या कर रहा था, मैं तो जरा यहाँ मेरा पड़ा। गला खराब हो रहा है, ठीक है, इसलिए मैंने इन वॉइस चीज़ों को चेंजिंग पीछे कर तक दी। देखने गए, पर नहीं जाना ओके। चाहिए। मैं रात के 1 प्लीज बजे आ रहा था, एडजस्ट। पीछे से आवाज़ आ रही पापा की कि मोनू रुक जा मैं भी आ रही हूँ। थैंक यू। मेरी सिस्टर भी साथ थी। मैं यही तो हम जानना चाहते हैं, क्या वो सच में उस चीज को एक्सपीरियंस करते हैं जो इस दुनिया के परे है। 2011 में एक इंसान की सर्जरी हो रही थी, पर वो सर्जरी फेल हो गई और डॉक्टर्स ने कहा कि वो इंसान मर चुका है। मतलब डॉक्टर्स ने उस इंसान को मृत घोषित कर दिया। पर कुछ मिनट्स बाद मॉनिटर में अपने आप एक्टिविटी होने लगी और डॉक्टर्स उसे बचाने में कामयाब रहे। जो कुछ मिनट्स वो अपने शरीर में नहीं थे, तब उनकी सांसें रुक गई थी। तब उन्होंने कुछ एक्सपीरियंस किया था। उन्होंने उस कुछ को ऐसे एक्सप्रेस किया। उन्होंने ये कहा कि वो एम्प्टीनेस यानी कुछ नहीं होने को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मतलब उन्हें ऐसा तो नहीं लग रहा था कि वो तैर रहे हैं, पर वो जस्ट थे। वो अपनी प्रेजेंस को फील कर पा रहे थे। और एक दूसरी केस है एक कॉलेज स्टूडेंट की, जो स्लीपिंग पिल्स की ओवरडोज के चलते गिर पड़ा। पड़ोसियों ने एक एम्बुलेंस बुलाया, पर एम्बुलेंस जब उसे हॉस्पिटल ले जा रही थी, उसी दौरान उसकी मौत हो गई थी। आप इसे चमत्कार कहिए या फिर कुछ और, पर 3 मिनट बाद उसे होश आया और उसने उन 3 मिनट्स में क्या एक्सपीरियंस किया था उसे उस लड़के ने बताया। उसने ये कहा कि वो अपने शरीर से निकल चुका था और वो अपने ही शरीर को उस एम्बुलेंस में देख रहा था। जी हाँ, उसने अपने ही शरीर को देखा था। मतलब उसकी आत्मा उस शरीर से निकलकर अपने ही शरीर को देख रही थी। अजीब लगता है ये सुनने में, isn't it? पर क्या उस लड़के ने जो एक्सपीरियंस किया था वो उसकी आत्मा थी या फिर दिमाग का कोई भ्रम? इस बात को टेस्ट करने के लिए जो लोग एम्बुलेंस में थे, उन्होंने टेस्ट करने के लिए उस लड़के से पूछा कि उस 3 मिनट के दौरान उस एम्बुलेंस में डॉक्टर्स ने क्या क्या किया था। उस लड़के ने एक एक वर्ड को रिकॉल कर दिया और उस 3 मिनट के दौरान एम्बुलेंस किस मोड़ से गुजर रही थी उसे सब याद था। इसका मतलब जो वो बोल रहा था वो बिल्कुल सच था। ऐसी एक्सपीरियंसेस हजारों नहीं लाखों लोगों ने एक्सपीरियंस किया है और अलग अलग केस में हर कोई अलग अलग चीजों को एक्सपीरियंस करता है। रिसर्चर्स ने उन एक्सपीरियंसेस को एक साथ रखा जो ज्यादातर सबको होता है। सबसे कॉमन एक्सपीरियंस जो होता है वो है एक टनल का एक्सपीरियंस। मतलब लोगों को लगता है कि वो किसी सुरंग से गुजर रहे हैं। और कई लोगों को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है, जिसमें वो अपने ही शरीर को एक दूरी से देखते हैं, जो उस एम्बुलेंस वाले लड़के ने एक्सपीरियंस किया था। मरने के बाद जो ये एक्सपीरियंसेस होती है, जो उन लोगों ने कहा है, वो बहुत ही ज्यादा अजीब होती है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो कि वो सीन कैसी होती होगी। जिंदा स्टेट में जो आप सोच सकते हो वो तो उसके परे है। इसलिए वो लोग सही से डिफाइन भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उस समय जो होता है उसे शब्दों में बयान करना बहुत ही मुश्किल है। वो उस लकीर को एक्सपीरियंस करते हैं जो जिंदगी और मौत को अलग अलग करती है। ज्यादातर लोगों को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है, जिसके बारे में मैंने अभी बताया, पर कईयों को डार्कनेस का एक्सपीरियंस होता है, यानी नथिंगनेस। उस डार्कनेस में वो कुछ फील ही नहीं करते। मतलब उनके लिए दुनिया नहीं होती है, पर वो खुद होते हैं। मतलब कुछ नहीं होने के बावजूद भी वो खुद एग्जिस्ट कर रहे होते हैं उस समय में।
मतलब उनकी मैं वाली फीलिंग होती है। समय को क्या आप छू सकते हो? जिन लोगों ने नियर डेथ एक्सपीरियंस किया है उसमें से कईयों ने ये कहा है कि उस समय वो समय को देख सकते हैं, मतलब समय को एक फिजिकल ऑब्जेक्ट की तरह देख पाते हैं। मैं जानता हूँ कि ज्यादातर बातें आपको थोड़ी नहीं बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही होगी। सच्चाई यही है कि ये सब अजीबोगरीब एक्सपीरियंसेस हमारे लॉजिक के परे है। सबसे मेन अंडरस्टैंडिंग ये है, समझो, देखो, उस एम्बुलेंस वाले लड़के ने जो एक्सपीरियंस किया या फिर उस सर्जरी वाले आदमी ने जो एक्सपीरियंस किया वो एक अजीब एक्सपीरियंस था। ओके, उन्होंने ये कहा कि वो एक एम्प्टी वॉइड स्पेस, कुछ नहीं, नथिंग, ऐसी चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं। चाहे वो कुछ भी एक्सपीरियंस करे, वो वहाँ पे होते हैं तभी ना एक्सपीरियंस करते हैं। जी हाँ, इस पॉइंट में दम बहुत है। अगर आप डीपली सोचो तो इसका मतलब मरने के बाद भी चाहे शरीर मिट्टी में मिल जाए पर कॉन्शियसनेस रहती है। ये जो मैं वाली फीलिंग है, ये फीलिंग रहती है। तो मेन फैक्ट यही है कि हमारा शरीर मर जाता है और जो मैं की फीलिंग है, ये कॉन्शियसनेस, वो नहीं मरती। अब इन सब लोगों के एक्सपीरियंसेस के ऊपर ये फैक्ट्स बने हैं। सच्चाई तो कोई नहीं जानता, पर ये फैक्ट्स तो यही कहती है। और फिर से मैं यही कह रहा हूँ कि हमारी मैं वाली फीलिंग जो है ना, वो कभी नहीं मरती। कॉन्शियसनेस सिर्फ शरीर बदलती है या फिर शायद अगला जन्म होता है, पर अगला जन्म एक अलग ही टॉपिक है, तो उसके बारे में मैं एक दूसरे वीडियो में बताऊंगा। रियली प्रॉमिस। टिल देन स्टे ट्यून्ड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। सब्सक्राइब करने के बाद आप इस घंटे को